अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बघता बघता आज आपलं 7th एपिसोड आयलो. तुमच्या सगळ्यांची मोहब्बतनी कंटिन्यू अल्हम्दुलिल्लाह काम चालू. एव्हरी सॅटर्डेला आमचा व्हिडिओ रिलीज होते. आजची म्हण आहे ही कोकणी बायकांचा ॲटिट्यूड, त्यांचा वे ऑफ लिव्हिंग, त्यांचा थिंकिंग, त्यांचा स्टँडर्ड ह्या चीजचा एक बेहतरीन सबूत आहे की जुन्या जमान्याची आपली मन. आज आपण बोलतो जी कापडा घालतो त्याचा ब्रँडेड आपण कापडा घालतो. काही लोकांचा शौक आहे ब्रँडेड शूज, ब्रँडेड वॉचेस. ही सगळं जे आहे ना आपण एक आपला स्टँडर्ड जसं असते सेम स्टँडर्ड कोकणी बायकांचा पण त्यांची पण एक सोच होती. अल्हम्दुलिल्लाह आज पण आहे. त्यासाठी ही म्हण आहे ना मग बेहतरीन समजून घ्या की आपली बायका वाकई किती स्टँडर्ड आणि किती बेस्ट क्वालिटीची आणि त्यांची आला सोच. पण ह्या म्हणीचा एक्सप्लेन करतील शकूर चिसेकर साहेब. आणि त्यांच्या पहिले ऑस्ट्रेलियाशी आपले एक सबस्क्रायबर आहेत मेलबर्न ऑस्ट्रेलियाशी हसीब शेख साहेब. त्यांचे व्ह्यूज काय ऐकून घ्या आणि त्याच्या बाद शकूर चिसेकर साहेब तुम्हाला म्हण सांगतील जी इरफान मुल्ला साहेबनी पाठवलेली आहेत. थँक्यू, जजाकल्ला. आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नको नक्की. बाय. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. मैं हसीब शेख मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहा हूँ. मेलबर्न वही शहर है जहाँ से जनाब शकूर तिसेकर साहब ताल्लुक़ रखते हैं. वही शकूर तिसेकर साहब जो ये वीडियो प्रेजेंट करते हैं, होस्ट करते हैं रिगार्डिंग कोकनी म्हणी जो चल रहा है. आई थिंक ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, ख़ास करके उन लोगों के लिए जो कोकन से ताल्लुक़ तो रखते हैं लेकिन कोकनी डेली लाइफ में नहीं बोलते या उसको ठीक से बोल नहीं पाते. आई थिंक जो एक इनिशिएटिव है कि कोकनी के म्हण उनको लेकर कोकनी कम्युनिकेशन शुरू करने के लिए ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि ये लर्निंग को काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देता है. टू एक एंटरटेनमेंट इन अ गेम वे टू लर्न कोकनी म्हण एंड प्रैक्टिस. हालांकि मेरा ताल्लुक़ कोकन से है लेकिन मैं कोकनी इतनी अच्छी नहीं बोल पाता हूँ. मेरी वाइफ बोलती है, मैं बोलते ना वाईफसे ती मला शिकवत आहे पण एवढी बेस अजून कोकणी आली नाही मला. तर मैं भी आई थिंक ये इनिशिएटिव से आई वाज वेरी एक्साइटेड टू गो अहेड विद द लर्निंग. और तो मैं शकूर तिसेकर साहब का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ. और ख़ास करके शुक्रगुज़ार हूँ अखलाक भाई का. अखलाक भाई जो कोकनी माउंटेनियर वीडियो चलाते हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं. मेरा ताल्लुक़ एक्चुअली सावंतवाड़ी रेडी गांव से है और मैंने रिसेंटली वीडियोस देखे अखलाक भाई के, जो उन्होंने मेरा नेटिव प्लेस कवर किया है बहुत ही अच्छी तरह से. सावंतवाड़ी और सावंतवाड़ी का फोर्ट और वहाँ का जो प्रिंसली स्टेट था उसके बारे में इतना अच्छा कवरेज किया, तो मुझे बेहद खुशी हुई ये देखकर. और ख़ास करके उनका एक सीरीज़ है कोस्टल रीजन्स के ऊपर, कोकन के कोस्टल रीजन्स, उसमें भी उन्होंने रेडी गांव उसके बीच वगैरह कवर किए हैं. तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सीरीज़ है. तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और उनसे मैं बताना चाहता हूँ कि हम उनकी जो वीडियोज़ हैं बहुत ही शौक़ से देखते हैं और इंतज़ार करते हैं कि अगला वीडियो क्या नई इन्फॉर्मेशन लेके आएगा, ताकि हम किसी न किसी तरह से हमारी जो सरज़मीन है कोकन की एरिया उससे जुड़े रहें. भले ही हम डिस्टेंस में काफ़ी दूर चले गए हैं लेकिन आई थिंक ये वीडियो के ज़रिए से हम किसी तरह से अपने आप को अटैच महसूस करते हैं, अपने आप को उस एरिया से बंधा हुआ पाते हैं. तो ये बड़ी खुशी की बात है. और मैं समझता हूँ कि ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है जो अखलाक भाई अकेले ट्रैवल करते हैं इतने एरियाज़ में जो काफ़ी इंटीरियर में है. कुछ एरियाज़ तो इतने रिमोट है कि ट्रैवल का भी इश्यूज़ है, फिर भी माशाल्लाह वीडियोज़ बहुत अच्छी तरह से बनाते हैं. तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि वी रियली वैल्यू आपके एफ़र्ट्स के लिए एंड वी ऑलवेज़ लुक फॉरवर्ड टू मोर वीडियोज़ नई आइडियाज़ के साथ. तो इंशाल्लाह ऑल द बेस्ट टू यू एंड ऑल द बेस्ट. सलाम एवरीवन टू ऑल द कोकनी पीपल आउट देयर. कीप वेल. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम. काय सगळे बेसाव. आजची आपली जी म्हण आहे ती जनाब इरफान मुल्ला साहबनी धारलेली आहे. ती म्हण अशी आहे की नेशन त नेशन बनारसी नेशन नाही तर लांगटी बेशन. इनका मतलब ऐसा है कि मी जर मना बनारसी साडी नाही मिली नेशा तर मी बिना साडीने बैशाला पसंत करेन. पण मला मी कॉम्प्रोमाइज नाही करणार.
ही म्हण म्हणजे एक दुसरी म्हण आहे त्यांच्यासारखीच ही पण म्हण आहे. ती म्हण अशी की खाईन तर खाईन तुपाशी नाही तर उपाशी. हे दोन म्हणीचं एक्झॅक्टली सेम मतलब होतं. ही बनारसी साडी नवीन पिढीला किती माहिती आहे मला माहिती नाही, पण ह्या साडीची हिस्ट्री अशी आहे की ही मोगलच्या टायमात पासून फेमस आहे, 14व्या सेंचुरीपासून. आणि तिनं जरीचं काम असतं, एम्ब्रॉयडरी जिला बोलतात. आणि मग मांग असतं लोकांचं. तो एक प्रेस्टीज इश्यू असतं की शादीला आणि काही मोठ्या असे स्पेशल फंक्शन असेल तिला बनारसी साडी अगोदर नेसत असत. आत्ताचं काय फॅशन आहे मला माहिती नाही, पण यंग जनरेशनला माहिती नसेल, त्यासाठी ही जरा हिस्ट्री. तो आता मी तुम्हाला उर्दू सांगता है. अस्सलाम वालेकुम भाइयों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे. आज की जो कहावत है वो जनाब इरफान मुल्ला साहब ने भेजी हुई है, और उनकी कहावत यह है कि नेशन द नेशन बनारसी नेशन नहीं तो नांगती बेशन. मतलब यह है कि अगर मुझे साड़ी चाहिए पहनने के लिए तो वो बनारसी साड़ी ही चाहिए. अगर वो नहीं मिली तो फिर मैं बिना कपड़ों के मतलब बैठ जाऊंगी, लेकिन मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे. ये जो फ्रेज़ है वो सिर्फ लेडीज़ के लिए अप्लाई नहीं होते, हर जेंट्स के लिए अप्लाई होता है. मतलब ये एग्जैक्टली जो दूसरी एक कहावत है, खाइन तो खाइन तुपाशी नहीं तो उपाशी, ये दोनों का एक्चुअली मतलब एक ही होता है. तो ये इसका थोड़ा हिस्ट्री ऐसा है कि ये जो बनारसी है, यंग जनरेशन को कितना पता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये बहुत सदियों से ये फेमस साड़ी है. मुग़ल के ज़माने से शुरुआत हुई थी. इनके जो आर्टिस्ट थे 14th सेंचुरी, वहाँ से वो जरी का काम करते थे बनारस में साड़ी के साथ में, और ये शादी ब्याह में एक स्टेटस का सिंबल हुआ करता था. आज क्या फैशन में है ही नहीं, पता नहीं, लेकिन ये इसकी हिस्ट्री, इसलिए ये कहावत में भी बनारस साड़ी का जिक्र हुआ है. तो ये पर्टिकुलरली इसका बैकग्राउंड है. नाउ आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश. Thank you very much for liking this channel and giving us the feedback. Now, this particular today's proverb is given to us by Janab Irfan Mullah. Thank you very much. The proverb he has given us is nation to nation, Banarsi nation, naita nangti beshen. So it actually means is, if I want to wear the sari, then it has to be only Banarsi. If not, then I would prefer to go sit naked rather than wearing some other sari. So it's basically telling that I want compromise, and this doesn't apply to just a woman. It's a similar proverb that we use some other time is kain ta kain tupashi naita upashi. So this is the proverb when you use, say for example, if someone is buying which he cannot afford it, then we generally expect that one should live within their means, right? And if they are not compromising and buying expensive stuff, that's when we say that this particular proverb. So, and this particular Banarsi sari, it has some history. This is famous for many centuries. Like it started during this Mughal era in 14th century. The artisan at that time used to do some embroidery and used to be very, very expensive saris. Now, I'm not aware with about the young generation whether there is a still trend of this sari, but it used to be a status symbol in the past. People used to wear in the marriages,
And that is the background or context why this particular name of sari is used in this proverb. I hope you like this proverb. As always, please subscribe this channel and give us a feedback. Thank you very much.